हेलो गाइज, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। आज हम सिल्वर ईटीएफ के बारे में आपको बताएंगे। अर्थात हमारे काफ़ी भाई जो लोग सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अर्थात जो कुछ 6 महीने से सिल्वर की जिस तरीके से वैल्यू बढ़ रही है उससे काफ़ी लोगों का सिल्वर में इन्वेस्ट करने का एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है तथा कुछ अपने वैल्यू का कुछ हिस्सा वो सिल्वर में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो चूँकि सिल्वर एक ऐसी धातु है जिसमें काफ़ी फ्लेक्सिबल धातु होती है, ये गोल्ड के अपेक्षा, अर्थात इसमें एकदम वैल्यू बढ़ती भी है और एकदम वैल्यू घटती भी है। तो जो भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है वो इन चीज़ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखे कि एक सिल्वर एक स्थिर धातु नहीं है। गोल्ड एक स्थिर धातु होती है, अर्थात गोल्ड इतनी फ्लेक्सिबल धातु नहीं है जितनी सिल्वर है। सिल्वर की जो मार्केट वैल्यू होती है वो एकदम बढ़ती भी है और एकदम घटती भी है। क्योंकि करंट स्थिति पे सिल्वर की उपयोगिता काफ़ी बढ़ रही है। जैसे 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 आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं तथा सोलर पैनल लग रहे हैं, तो उसमें सिल्वर की वैल्यू अर्थात सिल्वर काफ़ी यूज हो रहा है, जिससे सिल्वर की मांग बढ़ रही है, अर्थात सिल्वर की वैल्यू भी उससे काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो आज हम आपको बताते हैं कि सिल्वर ईटीएफ क्या है होता है। सिल्वर ईटीएफ के माध्यम से आप एक तरीके से जैसे भौतिक सिल्वर होता है उस तरीके से आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अर्थात इन दोनों में क्या समानता है क्या असमानता है, ये चीज़ें आज हम आपको पूरा इसमें रिव्यू करेंगे। तो सिल्वर ईटीएफ चूँकि एक सेबी के द्वारा, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि ये मैंने कुछ आपको यहाँ पे बताए हैं। सिल्वर ईटीएफ जो होता है एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो सिल्वर की स्पॉट कीमतों को ट्रैक करते हैं। अर्थात ईटीएफ भारत में सेबी द्वारा विनियमित फिजिकल सिल्वर का संबंधित इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं। अर्थात जो सिल्वर ईटीएफ होता है उसमें ये जो आप इसमें जो सिल्वर ईटीएफ को कौन इसे अर्थात देखता है, ये एक सेबी, ये मतलब जो हमारी शेयर मार्केट में जो सेबी होती है वो सिल्वर को पूरी निगरानी करती है। अर्थात ये इसी के तहत एक सिल्वर ईटीएफ यहाँ से जारी होते हैं। इसमें एक फ़ंड मैनेजर होते हैं, अर्थात ये कई कंपनियों के सिल्वर ईटीएफ होते हैं, जैसे कि आपके सेबी है, सॉरी एसबीआई है, आईसीआई है, आपके एक्सिस हैं। इनमें कई प्रकार की कंपनियों के सिल्वर ईटीएफ होते हैं जिन्हें कौन मैनेजर करता है, इनके एक फ़ंड मैनेजर होते हैं जो कि कंपनियां इसमें आप रखती हैं। अर्थात ये पूरे 99% तक इनकी 99 प्योरिटी जो होती है इसकी 99.9% प्योरिटी रहती है। इसमें आप सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे वो आपके एक वॉलेट जो होता है आपको उसमें स्टोर होता रहता है, तथा इसकी आप जिसमें इसमें इन्वेस्ट जितनी वैल्यू करेंगे जो उसकी मार्केट प्राइस होगी उसकी मार्केट प्राइस से, अर्थात इसकी यूनिट के रूप में आप परचेज़ कर सकेंगे। जैसे किसी सिल्वर की यूनिट मान लीजिए 100 रुपये है और आप उसमें 1000 इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके पास इसमें आपके वॉलेट में सीधे सीधे आपके 10 यूनिट इसमें आपके परचेज़ हो जाएगी। सबसे बड़ी इसमें आपके जो मैनुअल सिल्वर होता है, आप अर्थात जो मार्केट से सिल्वर ख़रीद के लाते हैं उसमें आप चोरी होने का डर होता है, लेकिन सिल्वर ईटीएफ में ऐसा नहीं होता है। सिल्वर ईटीएफ में आप को केवल इन्वेस्ट करना है, आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना रहता है तथा वो आपके वॉलेट में आपके उसकी वैल्यू ऐड होती चलती है। लेकिन आपके मैनुअल सिल्वर में जो सबसे दिक्कत ये होती है कि आपने अपने उसमें 10,000 का अगर आपने सिल्वर लिया है तो वो उसको सुरक्षित रखने की सबसे बड़ी चोरी होने का डर रहता है, तथा इन चीज़ों से ये सिल्वर ईटीएफ में आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि इसमें आप सिल्वर ईटीएफ कैसे काम करता है। सिल्वर ईटीएफ एक उच्च शुद्धता वाले सिल्वर को खरीदने के लिए इसमें इन्वेस्ट के पैसे को एकत्र करके काम करते हैं, जिसमें ये एक तरीके से इनके वॉलेट जो होते हैं, चूँकि प्रत्येक ऐप में एक आपका वॉलेट होता है, जैसे कि आपके अप स्टॉक हुआ, आपका जीरोधा का ऐप हुआ, तथा आपके और भी कई ऐप हैं, प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ऐप आ गए जिसमें आप शेयर मार्केट के माध्यम से, अर्थात शेयर मार्केट में भी ईटीएफ एक आपके म्यूचुअल फंड में होते हैं ईटीएफ, जिसमें आप
उसकी NAV के आधार पर इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तथा वो आपका वॉलेट में आपकी कीमत को उसमें दर्शाता है। सिल्वर ETF आधारित एक्सचेंज ट्रेड कम्युनिटी ये लिखा है, इसमें रिटर्न को बढ़ाने या लिक्विडिटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक छोटा प्रतिशत 10% तक इन्वेस्ट करते हैं। निवेशक ट्रेडिंग के समय स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से शेयरों की तरह ही सिल्वर ETF यूनिट खरीद या बेच सकते हैं। क्योंकि सिल्वर ETF को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है, इसलिए इन्वेस्टर के हितों को अच्छी तरह से सुरक्षित किया जाता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें जो भी इस पर पूरा अधिकार किसका होता है, सेबी का होता है, इसलिए ये एक तरीके से पूरी तरह से सुरक्षित होता है, अर्थात इसके चोरी होना या किसी प्रकार की धोखाधड़ी होने से इसमें बचा जा सकता है। अर्थात इसमें ये पूरी तरह से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि ये मार्केट वैल्यू पे चलता है, अर्थात इसमें फ्लेक्सिबल होता है, तो पर डे इसमें जो भी इसकी करंट डेट होती है वो इसमें प्रदर्शित होती रहती है। अगर आप इसमें नेक्स्ट देखिए आप, जैसे कि इसमें साफ है कि अगर आप फिजिकल सिल्वर को संभालने बिना पारदर्शिता, लिक्विडिटी और सुविधा चाहते हैं तो सिल्वर में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ETF ही होता है। नेक्स्ट है इसमें सिल्वर ETF की विशेषताएं होती हैं। एक तो नंबर 1 जैसे कि उच्च शुद्धता होती है आपकी, जो आप मैनुअल आप सिल्वर लेते हैं तथा एक सिल्वर ETF रहता है, इसमें ये एक उच्च शुद्धता होती है जिसकी न्यूनतम शुद्धता 99.9% होती है। ये प्रमाणिकता गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। स्टोरेज में इसमें कोई परेशानी नहीं होती है, जितना भी आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो आपके वॉलेट में एकत्र होता चलता है, अर्थात आपको एक इसमें फिजिकली सिल्वर लाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आप जो उसकी करंट डेट होती है उसके आधार पर इसमें आपको उसकी यूनिट आपके एकत्र होती चलेगी। इसमें कोई मेकिंग चार्ज नहीं होता है। अगर आप मैनुअल सिल्वर लेंगे, उसका आप अगर सिक्का वगैरह कुछ भी बनवाते हैं या कोई सिल्वर की आभूषण बनवाते हैं तो उसका मेकिंग चार्ज आपको देना पड़ेगा, लेकिन सिल्वर इस ETF में इसमें कोई मेकिंग चार्ज नहीं होता, तथा जो इसकी NAV रेट होती है उसी के आधार पर इसकी यूनिट आप खरीद सकते हैं। आसान लिक्विडिटी होता है ये आप घंटों के दौरान कभी भी सिल्वर ETF को खरीद सकते हैं, अर्थात बेच सकते हैं। आपका कभी भी मन करता है कि मुझे आज इसकी सिल्वर की वैल्यू कम है तो आप आसानी से इसे खरीद सकते हैं, और अगर आपको कभी भी आवश्यकता पड़ती है सिल्वर ETF को बेचने की तो इसे आप अपने इच्छा अनुसार कभी बेच सकते हैं। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना सिल्वर ETF कमोडिटी में डाइवर्सिफिकेशन की अनुमति देते हैं। वे इक्विटी के साथ संबंध रखते हैं और अनिश्चित समय के दौरान आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे सिल्वर ETF पे टैक्सेशन क्या रहता है। अगर आप 36 महीने के भीतर सिल्वर ETF बेचते हैं तो लाभ का STGS माना जाता है और इसमें इनकम स्लैब के अनुसार टैक्स लगाया जाता है। जो भी उसका टैक्सेबल होता है, अर्थात उसमें जो भी आप फंड मैनेजर के माध्यम से सिल्वर खरीदते हैं, ETF में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसकी जो भी आपका क्या कहते हैं बोल सकते हैं, जैसे कि आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से जो भी उसमें स्लैब होगा उस हिसाब से आपका इसमें टैक्सेस लगेगा। अगर आप 36 महीने से अधिक के समय के लिए होल्ड करते हैं तो इसमें सीधा इसमें 20% का टैक्स आपके सेल करने पर इसमें लगाया जाएगा। नेक्स्ट है जैसे कि सिल्वर ETF में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन बातों को ध्यान रखना है। एक तो नंबर 1 ये वॉलेटाइलिटी, मैंने जैसे ही आपको बताया था काफ़ी ये वॉलेटाइल होता है। सोने की तुलना में चांदी अधिक स्थिर धातु होती है, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया। वैश्विक आर्थिक और औद्योगिक मांग कारकों के कारण इसकी कीमतों में बदलाव के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये मैंने भाई आपको शुरू में बताया था वीडियो चालू होने से पहले कि इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, अर्थात आपको समय के साथ साथ ये एकदम बढ़ती भी है घटती भी है, तो आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इन चीज़ों के बारे में आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा कि इसमें वॉलेटाइल काफ़ी अधिक होता है। वे अनुपात इसमें विभिन्न सिल्वर ETF में एक्सचेंज रेशियो की तुलना अधिक खर्च आपके लाभ को कर सकते हैं। ट्रैकिंग त्रुटि यह सुनिश्चित करने के लिए एक ट्रैकिंग त्रुटि चेक करें कि ETF सिल्वर प्राइस का करीब से पालन करता है या कम बेहतर होता है। एंड लिक्विडिटी, इसे आप उच्च ट्रेडिंग वैल्यू
पर बेच सकते हैं तथा जो निम्न ट्रेडिंग वैल्यू होती है उस पर आप इसमें ख़रीद सकते हैं। फंड हाउस की प्रतिष्ठा, आप सबसे पहली एक चीज़ ये होती है कि आप जब भी किसी सिल्वर ETF में इन्वेस्ट करें तो आप किसी भी कंपनी के सिल्वर लेते हैं तो उसका आप फंड हाउस अर्थात उसके जो उसका कितना उसका फंड मैनेजमेंट है वो आप इसका चेक कीजिए कि अधिक से अधिक उसका मतलब अधिक उसका इन्वेस्ट वैल्यू हो तो ही उस ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करें। अन्यथा छोटी कंपनी में अगर न्यू कंपनी आती है तो उनमें आप इन्वेस्ट करने से बचें। भारत में सिल्वर ETF में इन्वेस्ट करने के सबसे अच्छे सुरक्षित तरीके होते हैं। एक तो जैसे आप देख सकते हैं कि अब काफ़ी ऐप आपके प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, जैसे आप स्टॉक हो गए, जेरोदा हो गया, एक आपका और भी 2-3 ऐप हैं। तो इसमें सबसे पहले आप किसी भी ऐप में आप इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट या किसी भी म्यूचुअल फंड अर्थात ETF लेने से पहले, तो उसमें आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट खोलना आवश्यक होता है और ये एक सुरक्षित होता भी है क्योंकि ये आपका डीमैट अकाउंट डायरेक्ट सेवी के माध्यम से ही खुलता है। अर्थात ये नियम है कि अगर आप किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना आवश्यक है। डीमैट अकाउंट से आपकी क्या कहते हैं प्रत्येक लेन देन का उसमें आपका हिसाब किताब रहता है। जैसे आपका बैंकिंग में आप अपने लेन देन करते हैं तो उसमें एक डीमैट अकाउंट आपकी आवश्यकता पड़ती है, उसमें एक अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना आवश्यक है। इसमें आप यूनिट खरीद और बेच सकते हैं जिसकी आपका पूरा एक इस पर रिकॉर्ड रहता है। रिसर्च करें, तुलना करें, जैसे कि अभी आपको बताया था सिल्वर ETF की कीमत, पिछली परफॉर्मेंस, ट्रैकिंग एरर और लिक्विडिटी चेक करें। आवश्यकता अनुसार तुलना करने के लिए टूल्स का उपयोग करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको प्रत्येक चीज़ का इसमें एनालिसिस करके ही इसमें आप इन्वेस्ट करें। अपना ऑर्डर दें, अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म में लॉगिन करें। जैसे कि आपने किसी भी आप प्लेटफॉर्म से अगर आप सिल्वर ETF खरीदते हैं, जैसे आप जीरोदा के ऐप से या आप स्टॉक से ख़रीदते हैं तो उसमें आपको अर्थात वो प्लेटफॉर्म क्या हो गए आपके ब्रोकर हो गए, उसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा, अपनी एक ID बनानी पड़ेगी। उसमें ETF को खोजें, कौन सी कंपनी का आप ETF खरीदना चाहते हैं तथा मौजूदा मार्केट की कीमतों के आधार पर आप उसमें ऑर्डर दे सकते हैं। अपने इस इन्वेस्टमेंट की निगरानी करें, जैसे कि पर डे मार्केट बढ़ता घटता है तो आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। उसमें आपकी पर डे की कीमतें आती हैं। अगर आपको जब भी उससे बाहर निकलना है तो आप उसे सेल कर सकते हैं और आपको और अधिक इन्वेस्ट करना है तो आप उसमें कम वैल्यू पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। रणनीतिक रूप से आप बाहर भी इसमें निकल सकते हैं आपको जब भी आवश्यकता पड़ती है। सर्वश्रेष्ठ इस सिल्वर ETF जो अभी चल रहे हैं आपके, एक एक्सिस का है, UTI सिल्वर ETF है, आदित्य बिरला है, काफ़ी कंपनियों के ETF आ गए हैं। पर ये जो आपके टॉप मोस्ट ETF है, SBI का सिल्वर ETF है, कोटेक सिल्वर है, निप्पो इंडिया का है, एक ICI का भी और है इसमें सिल्वर ETF। इनके फंड हाउस जो होते हैं इसके फंड मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छे हैं और इनके फंड हाउस काफ़ी बड़े हुए हैं, तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं तथा अपनी सुविधा अनुसार आप इसमें एनालिसिस एक बार ज़रूर करें। ये वीडियो सिर्फ एक नॉलेज की पर्पज़ से बनाई गई है, अर्थात आप किसी भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए आप सभी का